Hello bachcho, namaste, assalamu alaikum. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the Renan Martin English grammar. The topic is about kinds of the noun. So we are discussing the kinds of nouns. First lecture we have to discuss what is the difference between common noun and proper noun, and also we discuss proper adjective. Now we are discussing the three kinds of noun. First one is collective noun, second one is abstract noun, third one is material nouns. These three kinds of the nouns we are discuss in this lecture. Before you doesn't press the subscribe button, please press the subscribe button, also press the bell icon button. You got each and every video. Let's get started. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन को कंसीडर नहीं किया जाता कि ये काइंड नाउन का काइंड्स है, लेकिन इसको भी कंसीडर किया जा सकता है कि ये भी किस्म का नाउन का काइंड्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन बेसिकली हम किससे कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन हम कहेंगे कि ये हमारे पास कलेक्शन है। चीज का क्या होगा? कलेक्शन होगा। हम लिखेंगे इज द नेम, इज द नेम। ये किस्म का क्या होगा? इज द नेम ऑफ नंबर। अब कोई भी चीज का क्या होगा? नंबर होगा। नंबर मीन्स और कलेक्शन, और क्या होगा? कलेक्शन मीन्स हम कहें कि कोई भी चीज का नंबर या उसका क्या होगा? कलेक्शन। अब कलेक्शन किसका होगा? कलेक्शन होगा हमारे पास थिंग्स का हो सकता है, वो कलेक्शन पर्सन का हो सकता है। अब वो कलेक्शन है, वो पर्सन का हो, थिंग्स का हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो हमारे पास बेसिकली कलेक्टिव नाउन हम कहेंगे इज द नेम ऑफ नंबर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और पर्सन इज अ कंसिडर्ड ऑफ अ होल, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के अंदर हमारे पास वो नाउन है जिसमें पर्सन का भी नाम हो सकता है और थिंग्स का भी हो सकता है, लेकिन वो कलेक्शन हो, एक मजमा हो। जैसे कि हम बात करें फ्लीट, अब फ्लीट है इज अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। अब ये फ्लीट है एक किस्म का कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि हम कहें क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, क्राउड भी किस्म का कलेक्टिव नाउन है। आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर, ये भी एक किस्म का क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि हमारे पास मोब भी एक किस्म का क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि फैमिली इज आल्सो कलेक्टिव नाउन। कमेटी, पार्लियामेंट, नेशन, पार्लियामेंट इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। ये वो चीजें हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के अंदर शुमार की जाती है। मीन्स कलेक्टिव नाउन बेसिकली हम उसे कहेंगे जिसमें कोई भी चीज का मजमा हो। वो मजमा पर्सन का भी हो सकता है, थिंग्स का भी हो सकता है। जैसे फ्लीट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इनों के अंदर हमारे पास क्या होगा? कलेक्शन होगा। लोग क्या होंगे? ज्यादा होंगे। पर्सन की क्वांटिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। फ्लीट, क्राउड, आर्मी, मोब, फैमिली, कमेटी एंड पार्लियामेंट ये कलेक्टिव नाउन है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? कलेक्शन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कलेक्शन होता है, तो इसलिए हम इसको क्या किसके अंदर शुमार करते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। ये कलेक्टिव नाउन के अंदर शुमार किए जाते हैं। अब आगे डिस्कस करें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी एक किस्म का क्या है? किस्म का काइंड ऑफ द नाउन है। ये शो करता है क्वालिटी को, ये शो करता है एक्शन को, ये शो करता है स्टेट को। अब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेसिकली तीन चीजों को शो करता है, क्वालिटी को, एक्शन को एंड स्टेट को। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ यूजुअली क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट। तो ये तीनों चीजों को जो शो करता है वो कौन सा नाउन होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। मीन्स हम कहेंगे, लिखेंगे कलेक्टिवली क्वालिटी को भी शो करता है। हमारे पास जो क्वालिटी है, एक्शन है, एक्शन का भी नाम हो सकता है हमारे पास, और स्टेट का नाम हो, वो कौन सा नाउन कहलाता है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। अब यहाँ पर क्वालिटी, एक्शन एंड स्टेट ये तीनों चीजें, तीनों थिंग्स हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शुमार होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तीनों चीजों को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, शुमार करता है, इन्वॉल्व करता है। अब ये क्वालिटी कौन सी है? क्वालिटी हमारे पास क्या हो सकती है? काइंडनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? काइंडनेस हो सकती है, ब्रेवरी हो सकती है, ब्राइटनेस हो सकती है, डार्कनेस हो सकती है। तो ये किस्म की क्या है? क्वालिटी है। काइंडनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्रेवरी ये हमारे क्या है? किस्म की क्वालिटी है। ऑनेस्टी इज आल्सो क्वालिटी, ये भी क्या हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शुमार होता है। और एक्शन की बात करें, एक्शन के अंदर हमारे पास जैसे कि हमारे पास थेफ्ट हो गया, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया?
थेफ्ट, जैसे कि हमारे पास लाफ्टर, लाफ्टर हो गया, लाफ्टर एक किस्म का हमारे पास क्या है, एक्शन है। थेफ्ट भी एक किस्म का हमारे पास क्या है, एक्शन है। तो यहाँ पर थेफ्ट एंड लाफ्टर ये एक्शन के अंदर शुमार होते हैं। हमारे पास क्वालिटी है, काइंडनेस है, डार्कनेस है, ब्राइटनेस है, ये सारी चीजें क्वालिटी के अंदर शुमार होती हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्वालिटी को भी शो करता है और एक्शन को भी शो करता है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट हमारे पास हो सकती है चाइल्डहुड, ये हमारे पास चाइल्डहुड है, ये किस्म की क्या है, स्टेट है। बॉयहुड हो गया, क्या हो गया हमारे पास, बॉयहुड हो गया, ये भी किस्म का स्टेट है। जैसे यूथ हो गया, अब ये भी हमारे पास क्या है कि स्टेट के अंदर शुमार होते हैं। कीप इन माइंड एक इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हम कहते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट और साइंस के सब्जेक्ट, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, तो ये वो सब्जेक्ट है जो साइंस के सब्जेक्ट हैं। वो साइंस के सब्जेक्ट भी कौन क्या कहलाते हैं, वो कौन से नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। केमिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आर्ट्स के सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और हमारे पास फिजिक्स, ये भी किसका, बायो, ये भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर भी हमारे पास ये कि क्वालिटी, एक्शन और स्टेट की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वो जिसको तो हम इजीली टच भी नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास पीस हो गया, डेथ हो गया, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, एक किस्म का स्लीपिंग होगी, तो ये भी हमारे पास एक किस्म का एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर शुमार होते हैं। नाउ मूव ऑन, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ थिंग्स, इज द नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस टू थिंग्स, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। इज द हम लिखेंगे इज द नेम ऑफ मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स का नाम भी हो सकता है, नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस, मटेरियल और सब्सटेंसेस that are used to produce things, जो प्रोड्यूस क्या करते हैं, हम कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। मीन्स नाम हो सकता है वो सब्सटेंस का हो, मटेरियल्स का हो, उसी में से हम चीज को हम क्या करते हैं, अराइज करते हो, डेवलप करते हो, जनरेट करते हो, वो उसका नाम पड़ता है हमारे पास मटेरियल नाउन। अब सपोज करें जैसे कि हमारे पास राइस है, जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑयल है, जैसे कि हमारे पास वाटर है, जैसे कि हमारे पास राइस है, जैसे कि हमारे पास मिल्क है, और भी इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, ऑयल, वाटर, राइस, मिल्क, ये एग्जांपल्स हैं किसके, हमारे पास मटेरियल नाउन की। कोयल हो गया, तो कोयला भी हमारे पास एक किस्म का मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो सब्सटेंसेस है, ये भी मटेरियल है, उसी में से भी दूसरी चीजों को बनाया जा सकता है, तो ये भी मटेरियल नाउन के अंदर शुमार होते हैं। इट वाज ऑल अबाउट द 3 kinds of the noun. If you have any question then you may ask in a comment section. Thank you. Allah Hafiz.